भाई करोड़ों रुपए में भी एक चीज नहीं खरीदी जा सकती, वो है किसी भी खिलाड़ी की लॉयल्टी। लॉयल्टी कमाई जाती है, खरीदी नहीं जा सकती। ये इस आईपीएल के ऑक्शन से पहले भैया बार बार देखने को मिल रहा है। शुभमन गिल ने एक स्टेटमेंट डाली थी ना कि लॉयल्टी बहुत जरूरी होती है। फिर मोहम्मद शमी ने ये चीज दिखाई कि लॉयल्टी क्या वैल्यू रखती है। विराट कोहली ने बताया कि पैसे ठीक हैं, बहुत कमा लिए यार, लॉयल्टी अपनी जगह है। एम एस धोनी, ये वो खिलाड़ी हैं जो जो मिसाल बनते हैं लॉयल्टी की, जो कहते हैं कि यार पैसा तो बहुत है, इज्जत भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, अब खेलने दीजिए, चला लेंगे काम। लेकिन अब जो लॉयल्टी की कहानी है वो एम एस धोनी के एक सिपासालार की है। नाम है मथीक्षा पथिराना। वो बॉलर जिसके बारे में उसकी मां ने कहा कि ये सही हाथों में है, ये कर लेगा काम, ये हो जाएगा कामयाब। सही हाथों से मेरा मतलब था, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा एम एस धोनी के पास है तो फिर अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि एम एस धोनी ने किस तरह से उन्हें ट्रेन किया, ग्रूम किया, और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए भी खेला। फिलहाल तो खेल रहे हैं श्रीलंका के लिए, लेकिन अब आईपीएल से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि लॉयल्टी भैया बहुत जरूरी थी। वो बाबर याद है, वफादारी मकबूल से सीखे थे, तो वही वाला चल रहा है। वफादारी की कीमत नहीं होती, वही मथीक्षा पथिराना ने फिर बोला। दरअसल ये कहा गया कि एमआई, एक भाई साहब अगर कहीं पे ट्रेडिंग की बात होगी, कहीं पे खिलाड़ी को खरीदने की बात होगी, पैसे का जोर दिखाने की बात होगी, पावर का जोर दिखाने की बात होगी, वहां पे एमआई अपने आप आगे आ जाता है। हुआ इनके केस में भी यही हुआ था ना कि भाई एक तो पहले इन्होंने हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर लिया, गुजरात से कैप्टन उनका ले लिया इन्होंने, बड़ी चीज है। सीईओ जो थे उनके अरविंदर, वो थोड़े गुस्से में भी नजर आए। फिर उन्होंने कहा कि यार शामी भी जाने वाले थे, शामी को भी एक फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया था, नाम नहीं लिया किसने किया था, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते दोस्त, नहीं सब कुछ नहीं मिलता पैसे से। तो उसी तरह से एमआई ने ही एमआई के अंदर दो खिलाड़ी हैं, एक तो लसित मलिंगा, एक महिला जयवर्धने। अब लसित मलिंगा और पथिराना दोनों स्लिंगी एक्शन है। तो लसित मलिंगा वो है ना जिन्होंने आईपीएल जिताया था एमआई को, तो उन्हें लगा कि ठीक है इनको ले लेते हैं, मलिंगा है, इनको ग्रूम करेंगे अपने अंडर में, और इनको बुलाना चाहा। महिला जयवर्धने है उधर, तो महिला जयवर्धने ने पथिराना के मैनेजर को अप्रोच किया, ऐसा रिपोर्ट्स में आया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी जो मैनेजर को जब अप्रोच किया गया तो पथिराना से कुछ बात हुई होगी, उन्होंने मना कर दिया, दोस्त हम नहीं चाहिए, पैसा बहुत है, पैसा कमा लिया, अब इज्जत कमाना बाकी है, अभी सीखना बहुत कुछ बाकी है। इसमें अब दो एंगल आ गए, हो सकता है दो वजह। पहली वजह तो ये कि उनकी मां ने जो कहा था ना कि पथिराना जिसके पास है वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में है, यानी कि एम एस धोनी। तो वो खिलाड़ी ना एम एस धोनी जिन्होंने अपनी फीस 15 करोड़ से घटाकर 12 करोड़ कर दी अपनी टीम के लिए, ताकि जो पैसे मेरे 3 करोड़ बचेंगे इससे हम दूसरे खिलाड़ी पे इन्वेस्ट कर सकें। हमने विराट कोहली को देखा, आरसीबी के अंदर विराट कोहली की जो सैलरी है वो 15 करोड़ है, और कैमरन ग्रीन उसी टीम में खेलते हैं, कितने में 17.5 करोड़ में ट्रेड किया है। हमने देखा ना किस तरीके से जो लॉयल्टी आती है वो पैसे से नहीं आप खरीद सकते, नहीं आप कंपेयर कर सकते। अब वही चीज एक बार से ये कहो ना कि धोनी के साथ सिर्फ पथिराना गेम नहीं सीख रहे हैं, धोनी के साथ पथिराना सिर्फ क्रिकेट नहीं सीख रहे हैं, बल्कि वो जिस खिलाड़ी के साथ बड़े हो रहे हैं उसके साथ वो लॉयल्टी भी उस खिलाड़ी से ही सीख रहे हैं। उससे सीख रहे हैं कि किस तरह से आपको किस चीज को तरजीह देनी है, आपको कहां पे पैसे को तरजीह देनी है, कहां पे आपको टैलेंट और तमाम चीजों को तरजीह देनी है। आपको क्या लगता है, क्या पथिराना को भी पैसों को देखकर जाना चाहिए था? क्या पथिराना भी अगर ट्रेड कर जाते तो करोड़ों कमा सकते थे? क्योंकि एमआई तो पैसा देने को तैयार होगी अगर ले रही थी खिलाड़ी, क्योंकि हार्दिक पांड्या पे 15 करोड़ खर्च किए हैं। हालांकि कैमरन ग्रीन को उन्होंने वापस भेज दिया आरसीबी में, तो वहां से 2.5 करोड़ का फायदा हो गया। मतलब 15 करोड़ में हार्दिक पांड्या भी आ गए, 2.5 करोड़ बच भी गए, कैमरन ग्रीन चले गए। ये बड़ा लॉस है, क्योंकि भैया शतक भी जड़ा था पिछले आईपीएल में, लगातार रन भी बनाए थे। तो पहले दो सवाल आते हैं। पहले तो ये कि एमआई जो ये हरकत करता है ये कितनी सही है? क्या इस तरह से खिलाड़ियों को ट्रेड करना सही? क्या इस तरह डायरेक्ट खिलाड़ियों को अप्रोच करना सही है? क्योंकि याद है ना कि तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, एक प्रोसेस होता है। रविंद्र जडेजा पे बैन लग गया था जब राजस्थान से खेलते उन्होंने डायरेक्ट बातचीत कर ली थी। तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए नियम है, लेकिन क्या टीम के ऑनर्स को भी इस तरह की तमाम चीजें करनी चाहिए? क्या टीम को डायरेक्ट खिलाड़ी को अप्रोच करना चाहिए? ये ट्रेडिंग का सिस्टम ही कितना सही है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए।